नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग। कल हमने पढ़ा था उपसर्ग का भाग 1 का वीडियो, और उस वीडियो में आपको दिखाया था उपसर्ग की परिभाषा और संस्कृत के कुछ उपसर्ग हमने कल के वीडियो में पढ़े थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, और उसके बाद में हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं, जिनको तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। फिर हमने संस्कृत के उपसर्ग के बाद हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। तो ऐसे उपसर्ग या ऐसे शब्दांश जो संस्कृत से उनका रूप परिवर्तन होकर के और वो हिंदी में आ गए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में आ गए हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और विदेशी उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं के होते हैं और हिंदी में आकर के प्रयुक्त हो गए हैं। आज भी ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो वो विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये तो बात हुई उपसर्ग के प्रकार की। तो कल हमने संस्कृत के कुछ उपसर्ग के उदाहरण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के जो पीछे रह गए थे उन उदाहरणों के बारे में, उन उपसर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अव उपसर्ग। अव का अर्थ होता है अनादर या हीनता। अव उपसर्ग जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो वो शब्द क्या अर्थ देगा, उस शब्द का अर्थ अनादर या हीनता के रूप में होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है अवगुण, अर्थात उसमें गुण नहीं है। जिसमें गुण ना हो तो यहां हीनता का बोध हो रहा है। अर्थ क्या दे रहा है? गुणों की हीनता। अवगुण अर्थात उसमें गुणों की हीनता है। अवहेलना मतलब जो आदेशों को फॉलो नहीं करते हैं, जो आदेशों का पालन नहीं करते हैं, अवहेलना होती है। अवनति अर्थात उन्नति न हो रही है, उन्नति का विपरीत है, अर्थात वह हीनता का बोध हो रहा है। उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। ध्यान रखें, ये उन्नति का विलोम शब्द है। उन्नति का मतलब है उच्चता या ऊपर की ओर जाना, और अवनति का अर्थ है हीनता या जिसका विकास न हो, जो नीचे की तरफ जाए, वो अवनति कहलाता है। फिर देखो उद। उद उपसर्ग है। उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उद उपसर्ग लग करके जो भी शब्द बनेगा, उस शब्द का अर्थ ऊपर या श्रेष्ठ होगा। देखिए, उत्सर्ग का अर्थ ऊपर से है। जैसे उसने देश हित के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उत्थान
उत्थान का मतलब भी ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में होता है। उत्थान का विलोम होता है पतन। पतन का अर्थ है नीचे की ओर जाना, उत्थान का अर्थ है ऊपर की ओर जाना, विकास करना, प्रोग्रेस करना। उत्साह, उत्साह का मतलब जोश, तो ये भी अर्थ दे रहा है ऊपर की तरफ। फिर है दुर या दुस, ये दोनों एक ही है। किसी शब्द के आगे दुर लगता है, किसी के दुस। दोनों के नीचे हलंत होगा क्योंकि यहाँ पर भी र आधा है, ये स आधा है। अर्थ होता है इन उपसर्ग से जो भी शब्द बनेगा या जिस शब्द के आगे दुर या दुस उपसर्ग लगेगा उसका अर्थ निंदा या कठिनाई होगा। क्या होगा? निंदा या कठिनाई। जैसे दुर्गुण, यहाँ पर दुर्गुण का मतलब है कठिनाई आ रही है कि जिसमें गुणों का अभाव है, जिसमें गुण नहीं है, वो दुर्गुण होता है। दुराचार, जिसका आचरण अच्छा न हो, तो यहाँ आचरण में कठिनाई आ रही है। तो जिनका आचरण अच्छा न हो वो क्या कहलाता है? दुराचार। दुष्कर्म, जिसका कर्म अच्छा न हो, जिसका कर्म बुरा हो, जिसके कर्मों की निंदा हो, वो कहलाता है दुष्कर्म। उसी प्रकार से निर या निस, जैसे दुर या दुस लगते हैं वैसे निर या निस। जैसे यहाँ निर या निस का अर्थ होता है निषेध या रहित। निर और निस उपसर्ग लग करके जो भी शब्द बनेगा उस शब्द का अर्थ होगा निषेध या रहित। जैसे निरपराध, अपराध से रहित, जिसका कोई अपराध न हो उसके लिए आता है निरपराध। निर्भय, भय से रहित, भय का विलोम शब्द है निर्भय। निस्तेज, तेज से रहित। निर्बल, बल से रहित। तो यहाँ पर भी निर उपसर्ग है, यहाँ पर निस उपसर्ग है, यहाँ निर उपसर्ग है और यहाँ पर भी निर उपसर्ग है। फिर आता है परा। परा उपसर्ग लगने पर जो शब्द बनेगा उस शब्द का अर्थ होगा विपरीत या उल्टा। क्या अर्थ होगा? विपरीत या उल्टा। जैसे पराजय, यहाँ पर जय का विलोम शब्द होता है पराजय, तो जय का विपरीत है, उल्टा है पराधीन। स्वाधीन का उल्टा होता है पराधीन। जो किसी के अधीन हो वो पराधीन कहलाता है। पराधीन सपने हो सुख नाही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन व्यक्ति होता है उसको सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर परा उपसर्ग है, परा धन अधीन बनेगा। मूल शब्द क्या है? अधीन, और परा क्या है? उपसर्ग है। यहाँ मूल शब्द इसमें क्या है? जय मूल शब्द है, परा उपसर्ग है। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, इसमें परा उपसर्ग है और काष्ठा मूल शब्द है। फिर आइए आगे परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि उपसर्ग लग करके जो भी शब्द बनेगा उस शब्द का अर्थ चारों ओर निकलेगा। परिवर्तन मतलब हर तरफ से, चारों तरफ से जिसमें बदलाव आता है, संपूर्ण रूप से जिसमें बदलाव आता है उसको कहते हैं परिवर्तन। तो चारों ओर से इसका अर्थ निकलेगा। परिक्रमा, जिसके चारों ओर चक्कर लगाया जाए उसको कहते हैं परिक्रमा। जैसे मंदिर की परिक्रमा की
तो परिक्रमा का मतलब है मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो अर्थ निकला क्या हुआ? पर्यावरण। यहां पर भी उपसर्ग क्या है? परि उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? आवरण। परिधन आवरण से पर्यावरण शब्द बनता है। अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें परि उपसर्ग है, और संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि है? परिधन आवरण। ई के बाद जब असमान स्वर आया है आ, तो ई का यह बन जाता है, ऊ का वह बन जाता है, री का र बन जाता है। वो कौन सी संधि होती है? वो संधि होती है यण संधि। तो साथ साथ में आपको पुनः संधि के बारे में भी रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि हमने संधि वो पढ़ ली है। फिर भी आपको बता दें कि पर्यावरण शब्द है, इसमें यण संधि है, और उपसर्ग की बात करें तो इसमें परि उपसर्ग है। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से वायु का आवरण। ऐसा भाग जो चारों ओर से वायु से ढका है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद में आता है सम। सम का अर्थ पूर्णता या सुंदर होता है। संयोग, सम धन योग, ये संयोग बनता है। इसका अर्थ पूर्णता के रूप में होता है। सम्मान, मान सहित या संपूर्ण मान सहित हो, जिसमें पूर्ण रूप से हो, वो सम्मान कहलाता है। समधन सार, समधन सार से क्या बनता है? संसार बनता है। इसमें भी पूर्णता का बोध हो रहा है। फिर बात आती है सु उपसर्ग की। सु उपसर्ग जिस भी शब्द के आगे लगेगा वो शब्द अर्थ क्या देगा? अच्छा या सहज। उस शब्द का अर्थ क्या होगा? अच्छा या सहज। जैसे सुयोग, अच्छा योग। सुयोग का अर्थ है अच्छा योग, तो सु का अर्थ क्या निकला? अच्छा। सुलभ, सहज। सुलभ का अर्थ सहज, मतलब सुलभता से ही जिसकी प्राप्ति हो जाती है, जिसको सहजता में ही प्राप्त कर लेते हैं, उसको कहते हैं सुलभ। लभ धातु है, लभ का अर्थ प्राप्त करना होता है। सुलभ का अर्थ है जिसको आसानी से या सहजता से ही प्राप्त कर लिया जाता है, उसको सुलभ कहते हैं। तो यह सुलभ है। सुगम, सुगम का मतलब जहां आसानी से जाया जा सके। कहते हैं ये रास्ता सुगम है, ये रास्ता दुर्गम है। तो सुगम का विपरीत क्या होता है? विलोम क्या होता है? दुर्गम। जहां आसानी से जाया जा सके उसके लिए शब्द आता है सुगम। जहां पर कठिनाई से जाया जा सके, जहां जाना कठिन हो, उसके लिए आता है दुर्गम। तो ये है सुगम। सुगम का अर्थ है सहजता। अर्थ सहजता से देना, मतलब जहां सहजता से जाया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? सुगम कहते हैं। फिर देखो इधर, अब है ये स्व। इसका अर्थ होता है अपना या निजी। क्या अर्थ निकलेगा इसका? अपना या निजी। स्व उपसर्ग लगने के बाद जो शब्द बनता है उस शब्द का अर्थ अपना या निजी होगा। जैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ है जो अपने आप में आजाद है, खुला है, वो स्वतंत्र कहलाता है। तो यहाँ अर्थ क्या निकलेगा? अपना। फिर स्वदेश, अपना देश। स्वार्थ, स्वधन अर्थ। अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? शोधन अर्थ। कौन सी संधि होगी? संधि हमने पढ़ी है, तो आप हो पता करें कि इसमें कौन सी संधि है। यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी अ है, दोनों ही क्या है? समान स्वर हैं और दोनों ही ह्रस्व है। उनकी जगह एक दीर्घ होता है, आ बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? स्वार्थ। संधि कौन सी होगी? संधि होगी दीर्घ। कौन सी संधि
किसमें? नहीं। अपना अर्थ उसको कहते हैं स्वार्थ। जो अपने अर्थ के लिए, अर्थ का काम होता है, जो अपने काम से मतलब रखे वो स्वार्थ कहलाता है। तो अर्थ अपना निकला। फिर इधर देखिए, ये तो हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब बात आते हैं हिंदी के उपसर्ग। 2 नंबर पर है हिंदी के उपसर्ग किसे कहते हैं। ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में आ गए हैं, उनके रूप में परिवर्तन हो गया है, वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द तद्भव होते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, अ का अर्थ होता है नहीं, मतलब अ उपसर्ग से जो भी शब्द बनेगा उसका अर्थ क्या निकलेगा? नहीं। जैसे अकाज, बिना काज की, काज का काज देखो यहाँ तद्भव शब्द है, क्योंकि ये तद्भव शब्दों के आगे ही होता है। तो काज क्या है? काज है वो तद्भव है। अगर इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या बनेगा? कार्य। क्या बनेगा? कार्य। तो अकाज मतलब काज रहित, काम रहित, अचेत, जिसमें चेतना नहीं हो, जिसमें चेतना का अभाव हो उसको अचेत कहते हैं। जो टाला नहीं जा सके उसको अटल कहते हैं। तो अर्थ क्या निकलता है? नहीं, टाला नहीं जाए, जिसमें चेतना नहीं है, काज से रहित या बिना काज के। तो क्या निकला? नहीं अर्थ निकला। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा। जैसे उछालना, मतलब उछालने का अर्थ ऊपर की ओर उछाला होगा, तो अर्थ ऊपर निकल रहा है। उतारना, कोई भी चीज जैसे उतारना, आप कहोगे कि ये तो उतारना मतलब नीचे उतारी जाती है, लेकिन किसी भी चीज को जब पहले ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा करके फिर नीचे उतारेंगे, तो भी यहाँ अर्थ क्या निकलता है? ऊंचा। उजड़ना, इसमें भी अर्थ क्या निकलेगा? ऊंचा। अन, अन का अर्थ होता है बिना। अन उपसर्ग से बनने वाला शब्द है वो, अर्थ क्या निकलेगा? बिना। अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ। जो पढ़ा हुआ नहीं है उनके लिए आता है अनपढ़। उसके बाद में है अनदेखा। अनदेखा का आता है बिना देखा हुआ। तो बिना अर्थ निकल रहा है, जिसको देखा नहीं है उनके लिए आता है अनदेखा। अनसुना, जिसको सुना नहीं है, बिना सुना हुआ क्या कहलाता है? अनसुना। तो अनदेखा, अनसुना, ये शब्द है वो होते हैं। फिर है अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ क्या होगा? आधा। मतलब अध उपसर्ग से जो भी शब्द बनेगा उसका अर्थ आधा निकलेगा। अधमरा, पूर्ण रूप से नहीं मरा है, कहते हैं मार मार के अधमरा करना है। अधमरा करने का अर्थ है कि जिसके प्राण नहीं निकले हैं और ऐसी स्थिति में हो गया है कि वो मरने के निकट पहुंच गया है, वो अधमरा। अधपका, पूर्ण रूप से नहीं पका हो उसको अधपका कहते हैं। जो पूर्ण रूप से नहीं खिला है, आधा खिला है, उसको अध खिला कहते हैं। तो अर्थ क्या निकला? आधा। फिर है अधः। यहाँ पर तो विसर्ग नहीं लगा है और यहाँ क्या लगा है? विसर्ग लगा है। इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अधः। क्या पढ़ेंगे? अधः। अर्थ होगा नीचे। जैसे अधोगति, अधोगति अर्थात जिसकी गति नहीं हो गई है, जिसकी गति नहीं हो रही है, गति रुक गई है, वो अधोगति है। अधोम, इसमें भी अर्थ है और नीचे की ओर निकलेगा। अधोगत, इसमें भी अर्थ है वो नीचे की तरफ निकलेगा। फिर आता है को या कु। दोनों उपसर्गों से भी जो शब्द बनता है वो शब्द अर्थ क्या देगा? बुरा या कठिन। क्या अर्थ देगा? बुरा या कठिन। जैसे कपूत, पूत कपूत तो धन क्यों संजय, पूत सपूत तो धन क्यों संजय। पूत कपूत हो तो भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, धन को संचित नहीं करना चाहिए। और पूत सपूत हो
तो भी धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपूत है तो धन का संचय किया हुआ वो फिजूल खर्च करेगा, धन को उड़ा देगा, पानी की तरह बहा देगा। और सपूत है तो फिर धन को संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद कमा लेगा। तो कपूत और सपूत। कपूत का मतलब ऐसा पुत्र जिसमें कुलक्षण हो, जो पुत्र बुरा है उसको क्या कहते हैं? कपूत कहते हैं। और कपूत का विलोम शब्द क्या होगा? सपूत। तो पूत शब्द ये तत्संबंध होकर के तद्भव शब्द है, और क लगने से ये कपूत बन गया। फिर आया कुढंग, जिसका ढंग अच्छा नहीं हो, जिसका ढंग बुरा हो, उसके लिए क्या आता है? कुढंग। कुचाल, जिसकी चाल बुरी हो, उसके लिए आता है कुचाल। तो कु शब्द जिस कु उपसर्ग जिस भी शब्द के आगे लगेगा उसका अर्थ कठिन या बुरा होगा। फिर आगे देखिए नी। नी का अर्थ होता है विपरीत। नी उपसर्ग से जो भी शब्द बनता है वो अर्थ क्या देगा? विपरीत देगा, उल्टा देगा। जैसे निडर, डर के विपरीत, अर्थात जिसमें डर नहीं है, जो डर के विपरीत है, उसको क्या कहते हैं? निडर कहते हैं। निशान, ये शान मूल शब्द है, और नी क्या है? उपसर्ग है ये, और ये नी उपसर्ग लगने से क्या बन जाता है? निशान। ठीक है। उसी प्रकार से निपट, पट है वो मूल शब्द है, और नी उपसर्ग है जो अर्थ दे रहा है विपरीत। क्या अर्थ? जैसे मैं तो निपट पूरक, तो गुणों के विपरीत अर्थ दे रहा है। उसी प्रकार से देखिए स या सु, स या सु उपसर्ग है। ये उपसर्ग जिसके शब्द के आगे जुड़ेंगे तो उस शब्द का अर्थ अच्छा निकलेगा। क्या निकलेगा? अच्छा। या उ का और प का बुरा निकलता है, या स या सु का अर्थ अच्छा निकलेगा। सपुत्र, जिस पुत्र में सभी गुण हैं, जो पुत्र गुणवान है, जो पुत्र आज्ञाकारी हैं, ऐसे पुत्र के आगे स उपसर्ग लगता है। और क उपसर्ग में तो आप समझते ही हो, कपूत जो माता पिता की आज्ञा का पालन न करें, जो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहे, जो समय पर पढ़ाई न करें, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो, जो नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हैं, तो ये सब गुण किस में होते हैं? ये सारे जो दुर्गुण हैं ये किस में होते हैं? कपूत में होते हैं। तो इन लक्षणों से युक्त होगा वो क्या कहलाएगा? कपूत कहलाएगा। तो हम स या सु का पढ़ेंगे। सब सजल, सजल का अर्थ है जल सहित। तो यहाँ स या सु का अच्छा यहाँ सहित भी होता है। तो जल सहित, उसने सजल नेत्रों से मुझे देखा, उसने सजल नेत्रों से मुझे देखा। तो सजल का अर्थ है जिनकी आंखों में जल भर गया है, ऐसे नेत्र क्या कहलाते हैं? सजल, अर्थात जल से सहित। तो या सहित अर्थ निकलेगा। फिर है सजीव, सजीव में भी सहित अर्थ निकलेगा। जिसमें जीव हैं, जो जीव सहित हैं, वो क्या कहलाता है? सजीव। और इसका विपरीत या विलोम शब्द क्या होगा? निर्जीव। क्या होगा? निर्जीव। उसी प्रकार से है भर। भर का अर्थ होता है भरा हुआ या पूर्ण। जैसे भरपूर, जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है उसके लिए आता है भरपूर। भरसक, जिसके लिए पूरी मेहनत की जाए, जिसके लिए पूरा प्रयास किया जाए, उसके लिए आता है भरसक। जैसे उसने भरसक प्रयास किया तो पूर्ण रूप से उसने वो मेहनत की है। फिर है पर। पर का दूसरा होता है परहित, जो दूसरों के लिए, जो दूसरों के हित के बारे में सोचे, उसे कहते हैं परहित।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जैसे नदियां हैं ये परहित के लिए बहती हैं, वृक्ष परहित के लिए फलते हैं और सज्जनों की संपत्ति भी परहित के लिए होती है। तो पर का अर्थ होता है दूसरा, तो परहित अर्थात दूसरों का हित, पर सुख दूसरों का सुख, पर काज दूसरों के लिए कार्य करना हो क्या कहलाता है? पर काज कहलाता है। फिर है बहु। बहु का अर्थ क्या होता है? बहु का अर्थ होता है, बहु का अर्थ होता है ज्यादा, अधिक या अनेक। तो बहुमूल्य, जिसका मूल्य अधिक हो, जिसका मूल्य ज्यादा हो, उसको बहुमूल्य कहते हैं। बहुमत, जिसके मत अधिक हो उसको कहते हैं बहुमत। जैसे उसे बहुमत मिले, बहुमत का मतलब है जिसको अनेक मत मिले, ज्यादा मत मिले, उसके लिए आता है बहुमत। बहुवचन मतलब जो वचन अनेक है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बहुवचन का अर्थ है जिसमें अनेक हो, ज्यादा हो, जो वचन ज्यादा हो, अधिक हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग पढ़े हैं। आगे के वीडियो में पढ़ेंगे उर्दू या विदेशी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।